सूरज मन ही मन चाहता था काश कि मैं अपने दिल की बात कह पाता कि प्रिया आई लव यू, पर ना जाने किस डर से सूरज चुप रहा था। देखते ही देखते स्कूल का एग्जाम आ गया और सूरज ने बोर्ड का एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद बिना प्रिया से मिले ही वो अपने पूरे परिवार के साथ शहर आ गया। सूरज बिहार के औरंगाबाद पुलिस स्टेशन मदनपुर का निवासी है, जो अपने पूरे परिवार के साथ पैसों की कमी के कारण हरियाणा गुरुग्राम मनेसर में आ गया है। सुबह का समय मनेसर सूरज राशन लेने मार्केट गया। मार्केट में कुछ सामान लेते हुए उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो कुछ अंग्रेजी में फोन पर रोते हुए बात कर रही थी। प्लीज आदर्श, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट डू दिस विद मी प्लीज। सूरज ने उस लड़की को देखा और उसे प्रिया की याद आ गई। सूरज ने कहा काश प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड होती, लेकिन गवों में ये थोड़ी ना होता है लड़की और लड़के में दोस्ती, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। खैर सूरज उस लड़की के करीब से निकल ही रहा था, तभी वो लड़की बोली एक्सक्यूज मी। सूरज हाँ बोलिए। लड़की कैन यू गिव मी योर फोन, आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड, एक्चुअली माई फोन एज बैटरी डेड। सूरज कुछ समझ ना सका क्योंकि उसने हिंदी मीडियम से जो पढ़ाई की थी। सूरज बोला माफ करना मैं समझा नहीं। लड़की क्या आप मुझे अपना फोन देंगे, मुझे एक कॉल फोन करनी है। सूरज बोल ये लीजिए। लड़की ने फोन लिया और कॉल फोन लगाया। तभी उसका बॉयफ्रेंड आया और उस लड़की को सूरज के साथ देख भड़क गया और आते ही उसने उस लड़की को थप्पड़ लगते हुए कहा दीक्षा तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो, मैं तो बस थोड़ी देर दूर से देख रहा था कि विशाल ने जो तुम्हारे बारे में बताया वो सच है या नहीं, पर तुमने तो नया बॉयफ्रेंड बना लिया। दीक्षा बोली वरुण तुम क्या कह रहे हो, इस लड़के ने तो अपना फोन दिया था, मैंने मान ली तो, और मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो बिना जाने। वरुण बोला बस अब बहाना बनाना बंद करो, मैं सब समझता हूँ। दीक्षा बोली इन्फ वरुण आई ब्रेक विद यू, जस्ट लीव मी। और दीक्षा इतना बोलकर जाने लगी। तभी सूरज बोला मेरा फोन तो दे दो। दीक्षा बोली इंग सॉरी ये लो, और वो जाने लगी। तभी वरुण ने सूरज को देखा और बोला क्या बे गरीब लड़की पटाएगा तू, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इससे पहले कि वरुण सूरज पे हाथ छोड़ता दीक्षा ने कहा कि वरुण अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी वरुण दांत भिजते हुए वहां से चला गया। वरुण एक बड़े कंपनी के जीएम जनरल मैनेजर का बेटा है जो बस लड़कियों के चक्कर में पैसे उड़ता फिरता है। बस ना जाने कैसे दीक्षा उस लड़के के चक्कर में आ गई। वैसे प्यार तो अंधा होता है। तभी दीक्षा बोली अपना फोन देना। सूरज हाँ ये लो। दीक्षा ने उसमें अपना नंबर दिया और कहा कि अगर कभी वरुण तुम्हें कभी परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं कुछ मदद कर दूंगी। सूरज बोला नहीं, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ही यहाँ हूँ, 5 मंथ काम करने के बाद मैं फिर से अपने शहर चला जाऊंगा एडमिशन को। लड़की ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। सूरज बोला मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तभी दीक्षा ने सूरज को जाते हुए देखकर कहा ये गांव के लड़के कितने सीधे से होते हैं ना, इतनी सुंदर लड़की देखकर भी कोई आकर्षण नहीं है इसमें। तभी दीक्षा को याद आया कि वरुण की याद आई और उसे रोना आ गया क्योंकि दीक्षा 6 मंथ से वरुण के साथ ही थी और फिर वो भी अपने घर आ गई। दीक्षा एक कंपनी के मालिक की बेटी है। उसके पिता एक छोटी सी कंपनी के मालिक है जो सालाना 50 लाख तक की कमाई कर पाते हैं। दीक्षा घर आई और उसने सूरज के बारे में सोचा और उसे याद आया कि ना तो उसने उस लड़के का नाम पूछा और ना ही उसका नंबर लिया। भाई गांव की लड़कियां तो इतना नहीं सोचती है, पर ये तो शहर की लड़की है तो कुछ अलग तो होना ही है। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने रूम पर जाते हुए सोच रहा था गजब लड़की थी वो तो, बिना जाने मुझे अपना नंबर भी दे दिया, लगता है थोड़ी दिमाग से पैदल है। तभी तो उसे उसी के जैसे ऑफ माइंड का ही बिल्कुल उसी के जैसा बॉयफ्रेंड मिला। पता नहीं क्यों अमीरों के पास पैसा तो जल्दी आता है पर दिमाग 30 साल के बाद। खैर मेरा क्या, मैं तो चला, माँ इंतजार कर रही होगी, कह रही होंगी सब्जी लेने गया है या सब्जी बेचने। और फिर सूरज रूम पर पहुंच गया और जो उसने सोचा था वही हुआ। माँ ने कहा इतना समय लगता है सब्जी लाने में, तो सूरज ने मार्केट की घटना को माँ को बताया और दोनों ही हंसने लगे। तभी माँ ने कहा कि सूरज कल बगल का एक लड़का तुझे काम पर ले जाएगा, कल एक कंपनी में भर्ती है, कल जाएगा ना। सूरज को अभी पैसों की जरूरत थी अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, तो उसने हाँ कर दी और बोला हाँ माँ मैं जाऊंगा। माँ बोली तो ठीक है कल उसके साथ चले जाना। तभी माँ ने उस लड़के को बुलाया जिसके कंपनी में कल भर्ती है। वो लड़का आपका है जो उस कंपनी में एक वेल्डर है और कल हेल्पर की भर्ती है। वो लड़का आया और बोलो आंटी क्या हुआ। माँ बोली धर्मेंद्र कल इसे भी साथ ले जाना, ठीक है। लड़का बोला ठीक है आंटी, और वो लड़का बोला और भाई काम कर लेगा हेल्प का। सूरज ने कहा हाँ भाई कर लूंगा। धर्मेंद्र बोला ठीक, तो कल सुबह तैयार रहना, मैं बुला लूंगा।
अपना नंबर दे दो मुझे, कल मैं कॉल कर लूँगा तुम्हें। सूरज ने अपना नंबर दिया और फिर रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद रात हो गई और उसके पापा भी ड्यूटी से वापस आ गए। सूरज के पापा एक प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और उनकी सैलरी लगभग और मिलाकर 12,000 रुपया बनता है। सूरज भी कल से काम पर जाने वाला है क्योंकि वो अपने पिता पर ज़्यादा पैसों का प्रेशर नहीं आने देना चाहता।